गुड मॉर्निंग +2 क्लास। कल जो हमने ताल की थी रूपक ताल एक गुण और दुगुन में, आप सबने लर्न कर ली होगी। वो ताल आपको रिटन में और प्रैक्टिकल में दोनों में आएगी। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ग्रंथ थ्योरी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ग्रंथ संगीत पारिजात। पहले हमने लास्ट ईयर किया था ग्रंथ संगीत रत्नाकर। अब ये उसका सेकंड ग्रंथ है संगीत पारिजात, वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ग्रंथ 1650 में पंडित अहोबलजी द्वारा लिखा गया था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में, जिसकी ट्रांसलेशन, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया। ये ग्रंथ अपने समय का महान ग्रंथ माना जाता है। पंडित अहोबलजी पहले संगीतकार थे जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति बनाई। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सितार होती है वैसे ही वीणा है। आपने देखा होगा, ऐसे नीचे उसको रख के और ऐसे करके बजाते हैं, उसको वीणा बोलते हैं। तो पंडित अहोबलजी वो सबसे पहले संगीतकार थे। उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, उसकी ड्यूरेशन हमने नापनी होती है कि कितनी ड्यूरेशन से सा की आवाज़ आएगी, कितने ड्यूरेशन पे अगला हम स्टील की वो लगाएं पट्टी, ताकि रे की आवाज़ आए। तो ये पंडित अहोबलजी पहले संगीतकार थे जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति बनाई। ये ग्रंथ मंगलाचरण से शुरू होता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। अध्याय में चैप्टर हैं। स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, जाति, समय और राग प्रकरण। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक्स हैं। इसके जो 8 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो इस प्रकार से हैं। आज हम इसके सिर्फ 4 चैप्टर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर्स जो हैं वो कल करेंगे। ठीक है, नंबर 1 स्वर अध्याय। स्वर अध्याय चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है? इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया गया है। हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद मीन्स स्वर। ठीक है, स्वर की उत्पत्ति होती है। आगे इन्होंने उसके 2 पार्ट्स बताए हैं। भेद मीन्स पार्ट्स। स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप और उसकी कुंडली की श्रुति बताया गया है। 22 श्रुतियों को, श्रुति मीन्स स्वर, 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सर म को ब्राह्मण, रे ध को क्षत्रिय और ग और नी को वैश्य कहा गया है। फिर सुरों के रंगों और रसों के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में उन्होंने स्वर के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज दी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर है ग्राम अध्याय। पंडित अहोबलजी ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखा है, सुरों का समूह ही ग्राम कहलाता है तथा ये मूर्छना का आधार होता है। सुरों का समूह में जब ज़्यादा स्वर इकट्ठे होते हैं उसको समूह बोलते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा स्वर इकट्ठे होते हैं उसको हम ग्राम बोलते हैं। पंडित अहोबलजी भी 3 ग्राम मानते हैं। षडज ग्राम, षडज किसको बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में? स को, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम म और गंधार ग्राम ग। ठीक है, इनके म्यूजिकल नेम है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। पंडित जी तीनों ग्रामों में से षडज ग्राम को उत्तम मानते हैं। राग 2 ग्रामों षडज और मध्यम पर ही आश्रित है। गंधार ग्राम के बारे में कहते हैं कि वह स्वर लोक में ही निवास करता है, मात लोक पर नहीं। नेक्स्ट चैप्टर मूर्छना अध्याय। मूर्छना के बारे में पंडित अहोबलजी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। उस समय 2 ग्राम ही प्रचार में थे। पुराने ज़माने में सिर्फ 2 ग्राम ही प्रचार में आए थे।
हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। पंडित अहोबल जी ने केवल षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं का ही वर्णन किया है। मध्यम और गंधार ग्राम की मूर्छनाओं को बिल्कुल छोड़ दिया है। बाकी जो इसके रह गए हैं 5 चैप्टर्स वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो एक बुक और है मेरे पास, उसमें मैं आपको क्लिक करके आपके स्नैप होमवर्क पे डालूंगी। तो आपने उसके और आपके पास संगीतानंद बुक है उसकी दोनों को मिला के आपने ये वाला प्रॉपर एक चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। उसको भी साथ में पढ़िए, इसको भी पढ़िए और इसको कोलैबोरेट करके इसको एक बड़ा चैप्टर बनाना है। क्योंकि जब आपको फाइनल क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो आते हैं 1 वर्ड आंसर आता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसमें से भी आपको ग्रंथ में से भी पूछ सकते हैं कि ये ग्रंथ किसने लिखा, अहोबिल जी ने, इसमें कितनी श्रुतियाँ होती हैं, इतनी। तो जो हमें इसमें से अवेलेबल नहीं होगा हम उसमें से उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको शॉर्ट जो आते हैं 1 वर्ड आंसर, उसका आंसर आप दे पाओ। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको संगीत परिजात ग्रंथ आता पूरा का पूरा लिखने के लिए, तो आपका जो आंसर है वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बुक सामने रखिए, जो मैं आपको समझा रही हूँ साथ में मैं बोल रही हूँ, आप बुक में से साथ साथ में रीड करिए और इतना ही इसको समझने की और लर्न करने की कोशिश करिए। बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके।